हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे अर्थव्यवस्था का चैप्टर फर्स्ट का हम लोग ये वीडियो देखे थे। जो वीडियो नहीं देखा होगा अभी स्क्रीन पे आया था वो वाला वीडियो जाके देख सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग का 1 से 10 तक हो गया था पिछले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे यहाँ पे सभी कोई। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। देखिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। यह एक योजना आयोग जो भारत में आया था उसी का नाम बदल के नीति आयोग रखा गया था 2015 में। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? देखिए, पदेन अध्यक्ष के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये शब्द आ रहा है पदेन। पदेन मतलब होता है किसी भी पोस्ट पे इसलिए होना क्योंकि वो दूसरे पोस्ट पे है, ठीक है। वो जब कोई दूसरे पोस्ट पे है इसी वजह से दूसरे जगह उसको कोई पोस्ट मिला है तो वो हो जाता है आपको पदेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सवाल पूछा गया इनमें से योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का प्रधानमंत्री। वो क्यों होगा? क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पद पे है, इसलिए यहाँ पे नीति आयोग में वो पदेन अध्यक्ष है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग आते हैं। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? ठीक है, क्षेत्र। यहाँ पे देखिए, भारत के अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 भाग में बांट के रखे हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग का कृषि आता है, ठीक है, और द्वितीयक क्षेत्र में हम लोग का उद्योग आता है, और तृतीयक क्षेत्र में हम लोग का सेवा क्षेत्र आता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या पूछा गया? देखिए, तृतीयक क्षेत्र पूछा गया है, ठीक है। तो तृतीयक क्षेत्र में आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा गया है? ठीक है, अभी आपको बताया कि भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो द्वितीयक क्षेत्र में हम लोग का हो जाएगा उद्योग क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा उद्योग क्षेत्र। चलिए 15वां नंबर सवाल। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। देश का आर्थिक व्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया है, जीडीपी को 3 भाग में बांटा गया है। पहला हम लोग का भाग बांटा गया है पूंजीवादी, दूसरा हो गया समाजवादी, तीसरा हो गया मिश्रित। देखिए, पूंजीवादी क्या होता है? पूंजीवादी हम लोग का होता है जहां पे कोई भी आपको मतलब उत्पादन के सामान के लिए, उत्पादन करने के लिए, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप उत्पादन कर सकते हैं, आप खुद से आपको मतलब मन करे या जो उत्पाद करने का आप कर सकते हैं, वो हो गया आपका पूंजीवादी। वहां पे आपको उत्पादन के लिए स्वतंत्रता रहता है, ठीक है। समाजवादी हो गया आपका सेकेंड नंबर का। देखिए, समाजवादी क्या हुआ? समाजवादी में आप स्वतंत्र नहीं है उत्पादन के लिए, ठीक है। आपको उत्पादन करने के लिए वहां पे सरकार है, ठीक है। वहां पे सारा मतलब आपको सरकार से बहुत सारा चीज का परमिशन लेना पड़ता है, सब चीज आपको सरकार ही कर सकती है, ठीक है। तो वहां पे आप समाजवादी में सारा कंट्रोल रहता है जो सरकार के हाथ में रहता है, ठीक है। तीसरा हो गया आपको मिश्रित। मिश्रित में क्या है? वहां पे आप स्वतंत्र भी हैं और सरकार के अंडर भी हैं, ठीक है। मिश्रित में आप स्वतंत्र भी हो सकते हैं और सरकार के अंडर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। यहाँ पे हम लोग उत्पादन के लिए स्वतंत्र भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को सरकार का भी नियम कानून मानना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग मिश्रित वाले अर्थव्यवस्था में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 16वां नंबर सवाल की तरफ। निम्नांकित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? देखिए, यहाँ पे सवाल उठा है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन जिसको हम लोग दोबारा बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोयला को देखिए प्रकृति दोबारा बना सकती है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो प्रकृति कोयला बनाती है, लेकिन कोयला एक लिमिट तक है। हम लोग प्रकृति से कोयला को एक लिमिट तक ही ले सकते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा। और यहाँ पे पेट्रोलियम, देखिए पेट्रोलियम भी एक लिमिट तक है। आज चल रहा है लेकिन कल होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो एक लिमिट तक है। वो हम लोग को प्रकृति द्वारा एक लिमिट में दिया गया है, हम लोग एक लिमिट तक ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। गैस भी आपका एक लिमिट तक है। एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, कोई भी, ये एक लिमिट तक है। प्रकृति ने इसे हमें लिमिट पर ये गैस को
किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा है भूमिगत जल। भूमिगत जल जो है वो हम लोग को लिमिट मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में है, प्लस में प्रकृति से समय समय पे इसे वापस से बनाते रहती है, इसका वापस से निर्माण होते रहता है। तो यहाँ पे पूछा गया नवीकरणीय जिसका वापस से निर्माण होता है, तो यहाँ पे हम लोग का भूमिगत जल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 17वें नंबर सवाल की तरफ। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देखिए देश में सब्जी के, ये भारत देश की बात हो रही है, यहाँ पे बिहार एक राज्य है जिसका मतलब ज़्यादातर मतलब कमाने का तरीका यहाँ के लोगों का होता है खेती। तो यहाँ पे हम लोग से पूछा गया है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है, तो देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान चौथा नंबर पे आता है, ठीक है। आप नेक्स्ट सवाल की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं, 18वां नंबर सवाल। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? देखिए प्रति व्यक्ति आय किसका ज्यादा रहता है, कौन से देश की प्रति व्यक्ति आय आपको ज्यादा रहता है? जो देश डेवलपिंग होता है, जो डेवलप करते रहता है, जिसका डेवलप करने का स्पीड ज्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे क्या क्या दिया है, पाकिस्तान दिया है। देखिए पाकिस्तान अभी डेवलपिंग कंट्री नहीं है, ठीक है। आप लोग भी जानते हैं, सारा दुनिया जानता है कि पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री नहीं है। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का अभी आप हाल फिलहाल में न्यूज सुन ही रहे होंगे, वहां पे क्या चल रहा है सब कोई जान रहा है। तो बांग्लादेश भी अभी डेवलपिंग कंट्री नहीं है, वो भी एक जगह पे रुका हुआ है, ठीक है। श्रीलंका, देखिए श्रीलंका आपका एक डेवलपिंग कंट्री है, हाँ ये इसका डेवलपिंग दर, ये इसका डेवलप करने का दर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन श्रीलंका। श्रीलंका के प्रति व्यक्ति आय लोगों का ज्यादा है, क्योंकि वो एक डेवलपिंग कंट्री है और उसका जीडीपी ग्रोथ ज्यादा तेजी से हो रहा है, इसलिए श्रीलंका यहाँ पे ऑप्शन हो जाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 19वां नंबर सवाल। निम्नांकित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? देखिए पिछड़ा राज्य का यहाँ पे बात चल रहा है, ठीक है, और ये भारत का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन है डी बिहार। बिहार होगा, क्यों? क्योंकि ये हम लोग का मतलब बिहार बहुत ही अभी पिछड़ा राज्य है और सब राज्यों के मुकाबले बिहार बहुत पिछड़ा है, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा मतलब पिछड़ा हुआ अभी बिहार चल रहा है, ठीक है। और हम लोग बढ़ते हैं 20वां नंबर सवाल पे। झारखंड के जमशेदपुर में लोहा के कारखानों की स्थापना हुई थी। देखिए झारखंड के जमशेदपुर में लोहा का कारखाना टाटा ग्रुप के द्वारा, जब जमशेद जी टाटा थे तब वो उन्होंने स्थापना किया था, ठीक है। तो ये जो जमशेदपुर नाम उनका पड़ा था जमशेद जी टाटा के नाम पे, ठीक है। ये जो जगह का नाम है जमशेदपुर, तो जमशेदपुर नाम पड़ा था जमशेद जी टाटा के नाम पे, क्योंकि वो वहाँ के लोगों को रोजगार का एक अवसर दिए, रोजगार दिए, फैक्ट्री लगा तो रोजगार हुआ, ठीक है। तो ये कब हुआ? तो 1907 1907, ये हम लोग का सी ऑप्शन हो जाएगा। 1907 में जमशेदपुर टाटा वहां पे कारखाना खोले थे, टाटा ग्रुप के द्वारा खोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं, 21वां नंबर सवाल। और अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं। देखिए अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, एक आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 22वां नंबर सवाल। निम्नांकित में कौन सा विकसित देश का उदाहरण है? देखिए विकसित देश, यहाँ पे विकासशील देश नहीं, विकसित क्या? जो डेवलप्ड कंट्री है, जो डेवलप हो चुका है, जो संपन्न देश है, जिसका मतलब जीडीपी मतलब जो पूरा एकदम ग्रोथ कर चुका है, जो देश जो एक संपन्न है, सारे तरीके से संपन्न है। तो नो डाउट यहाँ पे अमेरिका का ऑप्शन है, ये सबसे संपन्न देश है, सुपर पावर है अमेरिका, तो यहाँ पे अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन से देश की समाजवादी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था जहाँ पे आपको उत्पादन के लिए सरकार से मतलब सरकार का ही मतलब उत्पादन करने का पावर रहता है, वहाँ पे सरकार के बिना कुछ उपाय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा रूस, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा रूस। रूस में हम पाबंदियां हैं, उत्पादन सिर्फ सरकार करवा सकती है। चलिए 24 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऊर्जा के मुख्यतः स्रोत हैं। देखिए ऊर्जा के स्रोत यहाँ पे पूछा जा रहा है, एनर्जी के स्रोत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कोयला ऑफ कोर्स एनर्जी पैदा करके हम लोग को देता है, ठीक है। कोयला से हम लोग को एनर्जी मिलता है। इंडिया में आपको कोयला से बिजली बनाया जाता है, बहुत जगह है आपको कोयला से ही बिजली बनाया जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम यस, पेट्रोल भी एनर्जी जनरेट करता है। पेट्रोलियम हम लोग गाड़ी में भराते हैं, पेट्रोल भराते हैं तभी तो हम लोग चलते हैं गाड़ी में। तो गाड़ी कैसे चल रही है? तो पेट्रोल को
एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि पेट्रोल भी ऊर्जा पैदा कर रहा है। विद्युत, नो डाउट विद्युत भी आपको मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है, आपको एनर्जी देता है। जैसे हम लोग का बल्ब हो गया, हम लोग अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो वो कैसे होता है, विद्युत द्वारा दिया गया एनर्जी के मदद से ही होता है। ठीक है, डी ऑप्शन दिया इनमें से सभी, हाँ डी ऑप्शन होगा। ये सारे चीज हम लोग को ऊर्जा पैदा करके देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 25वां नंबर सवाल की तरफ। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना 1983 में हुई थी। ठीक है, और ये हम लोग का 1983 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 26वां नंबर सवाल, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। देखिए, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि। क्यों? क्योंकि बिहार में ज्यादा उद्योग नहीं है, ज्यादा कोई भी, देखिए कोई भी कंपनी अपना यहाँ पे बिहार में अपना प्लांट नहीं लगा के रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का, यहाँ के लोग को के पास जो उपाय रहेगा उसी से ना अपना उत्पाद चलाएंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उद्योग नहीं होगा, यहाँ पे आपको कृषि होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी उद्योग ज्यादा है नहीं, इस वजह से यहाँ के लोग कृषि पे डिपेंड है अपना जीवन यापन करने के लिए। ठीक है, 27वां नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया क्या हुआ बाबू? पैसा, पैसा जिससे पैसा आता है। ठीक है, आर्थिक क्रिया नहीं है जिससे पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कृषि, कृषि से हम लोग को पैसा आता है। ठीक है, हम लोग फसल उगाते हैं, फसल को बेचते हैं, तो उससे क्या हो रहा है? उससे हम लोग आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, इससे हम लोग को पैसा आ रहा है। ठीक है, बीमा, बीमा से क्या होता है? हम लोग बाबू पैसा जमा कराते हैं, बीमा कराते हैं, जो एक समय के बाद हम लोग को मिलता है, तो हम लोग को पैसा मिलता है। तो यहाँ पर भी आर्थिक क्रिया चल रहा है। परिवहन, देखिए बाबू, परिवहन क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग गाड़ी खरीद लेते हैं, गाड़ी को रेंट पे दे दिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे ओला उबर में गाड़ी को रेंट पे दे दिया जाता है, तो वो क्या होता है, उससे मतलब जो गाड़ी का ऑनर रहता है उसको पैसा मिलता है। तो परिवहन से भी हम लोग पैसा जनरेट कर पा रहे हैं, हम लोग को पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का बी बेरोजगारी है। देखिए, बेरोजगारी से पैसा आपको नहीं मिलता है, ये सब कोई जानता है कि बेरोजगारी से पैसा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे 27वां का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी बेरोजगारी। अब चलिए 28वां नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पे आपको मतलब उत्पादन के लिए सरकार का भी मतलब जरूरत पड़ेगा और हम इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। हम लोग का मिक्स चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मिक्स चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का देखिए आपको ये यहाँ पे सी नंबर भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्योंकि हम लोग यहाँ पे खुद से भी कर सकते हैं और थोड़ा बहुत सरकार का भी मदद हम लोग को चाहिए होता है। चलिए 29वां नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। देखिए, यह सवाल है, भारत में प्रथम पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहला, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। देखिए, पंचवर्षीय योजना क्या था? देखिए, जब भारत आजाद हुआ, ठीक है, तो मतलब वहाँ भारत में बहुत सारा गरीबी था। ठीक है, बहुत सारे लोग गरीब थे, तो यहाँ पे हम लोग का मतलब डेवलप कराने के लिए, भारत को डेवलप कराने के लिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचवर्षीय योजना लेके आए थे, जिसमें 5 वर्ष तक मतलब आपको मतलब डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, मतलब आम आदमी के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए। तो ये हम लोग का हुआ था जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था बाबू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था, तो ऑफकोर्स ये 1951 से 56 का ये 5 साल था हम लोग का पहला पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा हम लोग का 1951 से 1956। चलिए 30 नंबर सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास, ठीक है बाबू, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? सम्यक विकास। सम्यक विकास यानी समुदाय का विकास। ठीक है, समुदाय के विकास की प्रक्रिया संबंधित है। ठीक है, ये भारत का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे भारत का बात हो रहा है। ऊंचे वर्ग से यानी ऊंचे वर्ग के लोगों से, ठीक है, निम्न वर्ग से यानी निम्न वर्ग के लोगों से, सभी वर्ग से यानी सभी वर्ग के लोगों से। देखिए, भारत को क्या कहा जाता है? भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, यहाँ पे आपको मतलब कोई सब बराबर है, यहाँ पे हर एक इंसान बराबर है, हम आप सब बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी उच्च वर्ग या निम्न वर्ग में भेदभाव नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग का सभी वर्ग से सी नंबर सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए बाबू, ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल। हम लोग जो पीडीएफ अभी आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, अभी मैं जो आपको पीडीएफ पढ़ाया हूँ ये आपको यहाँ पे सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाला आपको टेलीग्राम ऐप खोलने के बाद अगर आप ये वाला सर्च करते हैं, ये चीज़ सर्च करते हैं सक्सेस मंत्रा फिर _ ऑफिशियल, ये अगर आप सर्च करते हैं तो आप हम लोग का डायरेक्ट ये देखिए ये हम लोग का चैनल है, यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप पहुँचने के बाद ये वाला देखिए ये हम लोग का चैनल है, यहाँ पे आपको टेलीग्राम में लॉगिन करना होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आप लोग का ये छोटा छोटा लाइक सब्सक्राइब हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को उम्मीद मिलता है, हम लोग को कुछ बेहतर करने का जज्बा मिलता है। इसलिए आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।